नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध शराब के खिलाफ शिकंजा कस रही भिंड पुलिस। 4,32,000 रुपए की अवैध शराब की जब्त, आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही ट्रेन हुई हादसे का शिकार, पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, गली में लगी हादसे में नहीं हुई कोई जान। और लालकुआ में दशमेश कृपा सेवक जत्था की अनूठी पहल, रक्तदान शिविर का किया आयोजन, रक्तदान करके मनाया शहीदी दिवस। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर तलोद में समाज सेवा की गई। तलोद में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर जतिन भाई पटेल और डॉक्टर राकेश भाई शाह ने विभिन्न रोगों की जांच की और उनके निदान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। यह आयोजन तालोद शहर भाजपा संगठन अध्यक्ष ने आयोजित किया था। इस आयोजन में दामोदर भाई पटेल और महासचिव विनू भाई सुथार के साथ साथ महासचिव नरेंद्र सिंह जाला, तलोद नगर पालिका अध्यक्ष दक्षुबा जाला, उपाध्यक्ष रतुल भाई पटेल शामिल हुए। साथ ही साथ शहर भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी गीताबेन, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रचनाबेन गांधी, तालुका महिला मोर्चा की अध्यक्ष जिग्नाबेन मेहता और शहरवासियों ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलोद से दिलीप परमार की रिपोर्ट। देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। गौरतलब है कि इंडिका कार में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में 21 पेटी रॉयल क्लासिक की जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार हर पेटी में 48 टेट्रा पाउचेज हैं जो 180 ml के हैं। इसकी कुल कीमत 4,32,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्यवाही कर विवेचना शुरू कर दी। भिंड से आरती शर्मा की रिपोर्ट। जी, अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब एवं अवैध हथियार और एवं गुंडे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भी हमने पिछले 2 दिन में लगभग 15 लोगों पर अवैध शराब के उसमें प्रकरण दर्ज किए हैं, शराब पकड़ी है और 2 बड़े केस 34-2 के हुए हैं, जिसमें 9 पेटी शराब की विनोद तोमर निवासी रत्नपुरा से हमने उसको बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके बाद रात्रि में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक इंडिका गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें से 21 पेटी अवैध राजस्थान की शराब की जब्त की है, जिसमें अभिषेक तोमर निवासी एंडोरी और दूसरा कुलदीप राजावत निवासी छिवका गोहद के कब्जे से बरामद की है। अभी हम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें लगातार कार्रवाई। कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही ट्रेन में अचानक आग लग गई। यह हादसा हथियारपुर के पास करीब 11 बजे हुआ। ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लोगों के प्रयास से बाकी बोगियों को जलने से बचा लिया गया। गनीमत रही कि किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को रास्ते में खड़ी कर फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ये खुशी की बात है। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर आने का समय लगभग रात 11:30 बजे का है। रविवार की रात पैसेंजर ट्रेन 15 मिनट लेट थी। ट्रेन जब हथियारपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट गेट 158 के पास पहुंची तो उसमें आग की लपटें निकलने लगी। चालक ने ट्रेन खड़ी कर अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रेन की जिस बोगी में आग लगी थी उसमें कोई भी सवारी नहीं थी। आग पर काबू पाने के बाद जले हुए डब्बे को फर्रुखाबाद ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। हल्दूचौर क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी के पंचायत भवन में शहीदी दिवस मनाया गया। दशमेश कृपा सेवक जत्था ने शहीदी दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र की ग्राम प्रधान पूजा दुमका मौजूद रही। दशमेश कृपा सेवक जत्था द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सेवक जत्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि आज के दिन धन श्री
गोविंद गुरुजी महाराज के 4 साहिबजादे और उनकी माता की शहादत हुई थी। इसी के चलते आज के दिन को शहादत के रूप में मनाया जाता है। दशमेश कृपा सेवक जत्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने आगे बताया कि उनका समूह रक्तदान करके लोगों को प्रेरित करना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सेवक जत्था में 12 परिवार मिलकर 26 सदस्य हैं। इस जत्था का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सेवा करना है। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर महादान किया। रक्तदान शिविर का समय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का था। प्रत्येक रक्तदाता को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत यानी कि सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। उनकी शहादत हुई थी 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, तो उन्हीं को समर्पित हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है। और महत्वपूर्ण रक्तदान जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसी को भी जीवन दे सकता है। एक रक्त की कीमत वही जानता है जिसको कभी रक्त नहीं मिलता, डॉक्टर के पास जाता है और उसे रक्त नहीं मिलता और वो मर जाता है। रक्तदान करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सभी से अपील करूंगा कि रक्तदान अवश्य करें। आज श्री दशमेश सेवा जत्था ने जो ये आयोजन किया है रक्तदान का, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने रक्तदान किया है। जी मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरा 25वां 26वां ये रक्तदान है। जनपद शाहजहांपुर में रविवार को ददरोल भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने लघु सेतु का लोकार्पण किया। ग्राम सिधोई और खुलोली के बीच गरई नदी पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से यह लघु सेतु बना है, जिसका लंबे समय से रहवासियों को इंतजार था। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित किया गया और केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विधायक ने बताया। प्रधान रामदेव ने इस दौरान बताया कि देश की आजादी के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि गरई नदी के चलते ग्रामीणों को 20 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता था। भाजपा विधायक की इस पहल पर बने पुल पर अब मात्र 5 मिनट की दूरी रह गई है। इस पल से ग्रामीणों को अब काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर जोगेंद्र गंगवाल, विमल वाजपेयी, भगवान दीन कनौजिया, सुमित भदौरिया, सुशील शुक्ला, रामू शर्मा, अरविंद सिंह, गणेश अवस्थी, जितेंद्र यादव, सुरेश श्रीवास्तव, राम सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शाहजहांपुर से राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव के जगदीशपुर गांव में एक परिवार पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था, जिसमें हरीश चंद्र की हत्या हो गई थी। इस पूरे मामले में अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने परिवार की कोई सुध नहीं ली है, जबकि मामला 3 महीने पहले का है, जब एक परिवार के पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कुल्हाड़ी और बांके से हमला किया था, जिसमें एक शख्स की मृत्यु हो गई थी और विकलांग लड़की सहित 4 लोग घायल हुए थे। उस परिवार में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने पीड़ितों की सुध ली। विनय चौधरी परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने उस घटना पर दुख जताया। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ के महासचिव राजेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब मदद की गुहार लगाई है। मामला है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का। गौरतलब है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 32 सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। आरोपी का नाम सुखदेव चौहान है, जो ग्राम चकसबसपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ का रहने वाला है। पत्रकार संघ के महासचिव राजेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले 32 सालों से वहां पर अवैध कब्जा कर रखा है। नगर निगम मुंगेर ने 31 जुलाई 1991 का मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और इस अति संवेदनशील मुद्दे पर उत्तर प्रदेश प्रशासन अब तक चुप्पी साधे हुए है। अब वर्मा ने मुख्यमंत्री से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या के भारतीय डाकघर कुचेरा बाजार में नया आधार कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क से 3 गुना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। गौरतलब है डाकघर में ये देखने को मिला कि लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। हालांकि इस अवैध वसूली की वजह क्या है वो अब तक सामने नहीं आई है। डाकघर में कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि वे नया आधार कार्ड बनवाने आए हैं। इसके एवज में 150 से 200 रुपए चार्ज किए गए। गौरतलब है कुचेरा डाकघर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दें। अयोध्या के मिल्कीपुर से नंद कुमार यादव की रिपोर्ट। भैया हेलो भाई साहब, एक मिनट बता, आपका नाम क्या है? आशीष। हैं? आशीष। आप डाक विभाग की तरफ से हैं? क्या करना है बताइए भाई। मतलब जानकारी ले रहे हैं आप डाक विभाग तरफ से हैं कि प्राइवेट? पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से हैं? डाक विभाग तरफ से है ना। तो करेक्शन का ये आधार लिंक के लिए आप 100 रुपये ले रहे हैं। अरे भैया आप क्या करना है बताइए। हम तो जानकारी ले रहे हैं, वो बता दीजिए बस।
नहीं आपको मतलब आप नहीं ना पोस्ट ऑफिस तब से हम अब बाबू से बात कर लीजिए जो है यहाँ पे कुछ होना नहीं है। आप बना रहे हैं, बाबू से क्यों बात कर ले जो है, आप बता रहे हैं कि हम डाकखाने से जो है हम रखे गए हैं, डाकखाने तरफ से हैं। नहीं ना, आप बाबू हमारे जो आप बड़े बाबू उनसे आप बात कर लीजिए, तो उससे जो हम बात कर लेंगे। बांदा की बबेरू विकासखंड में ग्राम पंचायत पिंडारण लगती है। हाल ही में यहां से बेजुबान मवेशियों की पुआल पर किसी ने आग लगा दी। ग्रामीण महिला रंजी देवी का कहना है देर रात पुआल में आग लगती देख ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद ग्राम प्रधान मैयादीन मौके पर पहुंचे लेकिन पुआल को बचा नहीं सके। ग्राम प्रधान मैयादीन का कहना है कि उनके गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी किसी अज्ञात ने बेजुबान मवेशियों के लिए एकत्रित पुआल में के ढेर में आग लगा दी। ग्राम प्रधान ने डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचित भी किया, लेकिन डायल 112 पहुंची पर रास्ता ठीक नहीं होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं सकी। सचिव सत्येंद्र सिंह की अगर माने तो लगभग 500 ट्रॉली से अधिक पुआल एकत्रित था जिसका नुकसान हुआ। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। लखनऊ में तेंदुए का आतंक अब भी जारी है। यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में एक तेंदुआ पाया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की मेस में तेंदुआ पहुंचा है, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई है। इस घटना के बाद से छात्र छात्राओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।